नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड फॉर्म और ब्रीदिंग के मूल तत्व का मतलब क्या है। जब आप सांस लेते हो, आप सिर्फ हवा अंदर नहीं लेते। साइंस कहती है कि आप सांस लेते वक्त हवा अंदर लेते हो, सिर्फ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड अदर गैसेस इन द कंबाइंड फॉर्म ऑफ एयर। लेकिन तंत्र कहता है कि हवा सिर्फ माध्यम है, असल में आप हवा के माध्यम से प्राण ले रहे हो। हमारा शरीर 5 प्रकार के प्राणा से चलता है। विदाउट प्राणा आप जिंदा नहीं रह सकते। मॉडर्न साइंस अभी भी इस प्राणा का पता नहीं लगा पाई है। प्राणा काफ़ी मॉडर्न रिसर्चर्स के द्वारा भी महसूस करी जा चुकी है, विशेष रूप से जिसमें एक नाम है विल्हेम रायक, जो एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने इस प्राण एनर्जी को नाम दिया ऑर्गोन एनर्जी मीन्स लाइफ फोर्स। उन्होंने कहा कि जब आप एयर ब्रीथ करते हो, जो असल में एक कंटेनर है जिसमें ये रहस्यमय ऑर्गोन और प्राण या लाइफ फोर्स समाई हुई है, लेकिन यह बहुत सूक्ष्म है। वास्तव में यह प्राण फिजिकल नहीं है, वो कंटेनर भी फिजिकल नहीं है, लेकिन एयर में बहुत ही सूक्ष्म नॉन फिजिकल लाइफ फोर्स एग्जिस्ट करती है जिसका नाम है प्राणा, और वो हवा के माध्यम से हमारे शरीर के द्वारा अंदर ली जाती है। लेकिन आप इसके प्रभाव को महसूस कर सकते हो अगर आप किसी ऐसे इंसान के साथ हो जो एकदम एक्टिव एनर्जी से भरपूर है, तो आप खुद को भी पूरी तरह से एनर्जी से भरपूर एक्टिव महसूस करते हो। वहीं पे यदि आप एक बीमार इंसान के साथ हो तो खुद को आप एनर्जी लेस इनएक्टिव महसूस करते हो। जब आप हॉस्पिटल जाते हो, वाई डू यू फील सो टायर्ड? क्योंकि आपकी एनर्जी सब जगह से सक की जा रही है। हॉस्पिटल का पूरा एटमॉस्फेयर बीमार है और सबको वहाँ पे वो प्राण एनर्जी चाहिए। तो यदि आप वहाँ हो तो अचानक आपकी प्राण आपके शरीर से बाहर बहना शुरू हो जाती है, और यही रीज़न है कि आप घुटन महसूस करते हो जब आप भीड़ में होते हो, क्योंकि भीड़ में आपकी प्राण दूसरों के द्वारा सक की जाती है। लेकिन जब आप सुबह सुबह खुले आसमान के नीचे पेड़ों के पास एकदम अकेले होते हो, तो अचानक आप एनर्जाइज और एक्टिव फील करते हो। हर इंसान को थोड़ा स्पेस चाहिए। यदि वो स्पेस नहीं है तो आपकी प्राण बाहर सक कर ली जाती है आपके आसपास के लोगों के द्वारा। विल्हेम रायक ने कई एक्सपेरिमेंट्स किए, लेकिन उन्हें पागल बोला गया। साइंस के खुद के अनसुलझे बिलीफ्स है और वो एक परंपरागत तरीके से काम करती है। साइंस अभी तक यह फील नहीं कर पाई कि देयर इज समथिंग मोर देन एयर, लेकिन इंडिया इसके ऊपर सदियों से एक्सपेरिमेंट्स करता आ रहा है। आपने सुना होगा या शायद नहीं कि कोई इंसान समाधि में चला गया। समाधि जो है कॉस्मिक कॉन्शियसनेस। 1880 में एक व्यक्ति इजिप्ट में 40 सालों के लिए जमीन के अंदर खुद को दफन करके समाधि में चला गया। जिन लोगों ने उसे दफनाया था वो सभी मर गए। 1920 में उस व्यक्ति को समाधि से बाहर आना था। किसी को विश्वास नहीं था कि वो उसे जीवित पाएंगे, लेकिन वह जीवित पाया गया। वो 10 साल और जिया। वह पूरी तरह से पीला पड़ गया था, लेकिन जीवित था। डॉक्टर्स ने जब उससे पूछा कि इसका सीक्रेट क्या है, तो उसने बोला, मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ इतना पता है कि प्राण कहीं भी प्रवेश कर सकता है, लेकिन वायु हर जगह प्रवेश नहीं कर सकती। एक बार यदि आप जान गए कि बिना वायु के आप प्राण एनर्जी ले सकते हो, तो आप सदियों तक समाधि में जा सकते हो। बाय बीइंग फोकस्ड इन द थर्ड आई, आप ऑब्जर्व कर सकते हो उस ब्रीदिंग के मूल तत्व यानी प्राणा को। सूत्र कहता है कि जब आप ऐसी स्थिति में आ जाओ जहाँ पे आप उस ब्रीदिंग के मूल तत्व को फील कर सको, तो बस इमेजिन करो जैसे आपका सिर उस प्राणा से भर गया है। जस्ट इमेजिन इट। जब आपका फोकस थर्ड आई सेंटर पे होता है, यू इमेजिन एंड थिंग हैपन्स। नाउ सपोज योर इमेजिनेशन इज नॉट कैपेबल
यू इमेजिन एंड नथिंग हैपन्स। लेकिन अनजाने में कई बार हमारी लाइफ में ऐसा होता है जब आप कुछ इमेजिन कर रहे हो, जैसे अपने फ्रेंड के बारे में, और अचानक दरवाजे पे कोई नॉक करता है और वो आपका फ्रेंड है। आप कहते हो कि ये तो सिर्फ कोइंसिडेंस है, लेकिन जब ऐसा हो कि आपकी इमेजिनेशन रियल बन जाए, ऐसी सिचुएशंस को एनालाइज करो और खुद के अंदर देखो। आपकी इमेजिनेशन रियल बन गई क्योंकि आपकी अटेंशन उस थर्ड आई पे थी। आपको इसका पता नहीं था, इसीलिए आपको ये कोइंसिडेंस लगा। यह सूत्र कहता है कि जब आपका फोकस आईब्रोज के बीच में होता है और आप ब्रीदिंग के मूल तत्व को फील कर सकते हो, और जब आप इमेजिन करते हो तो यह भर जाता है। देयर एट द टॉप ऑफ द हेड शावर एज लाइट। यह प्राणा आपके सिर के टॉप से बहता है इन द फॉर्म ऑफ लाइट, एंड अंडर द शावर ऑफ लाइट यू विल बी रिफ्रेश्ड, रीबॉर्न एंड कंप्लीटली न्यू। इनर रीबर्थ का यही अर्थ है। बिफोर डूइंग सच प्रैक्टिसेस बी प्योर। प्योरिटी इज़ नॉट अ मॉरल कॉन्सेप्ट, क्योंकि यदि आपका फोकस थर्ड आई पे है और आपका माइंड इम्प्योर है तो आपकी इमेजिनेशन डेंजरस हो सकती है। यदि आपके दिमाग में किसी को नुकसान पहुंचाने की बात चल रही है एंड यू आर फोकस्ड एट द थर्ड आई, तो सिर्फ इमेजिन करने से ही आप किसी को नुकसान पहुंचा सकते हो। इसीलिए हमें हमारे मन को प्योर करने की ज़रूरत है। जहाँ पावर होती है वहाँ खतरा भी होता है, और यदि हमारा माइंड इम्प्योर है तो थर्ड आई पे फोकस करने से हम हमारे माइंड को पावर देते हैं। लेकिन इम्प्योर थॉट्स के साथ तो आपकी इमेजिनेशन आपके लिए और आसपास के लोगों के लिए खतरा बन सकती है। इसलिए ऐसी प्रैक्टिस को करने से पहले हमें अपने इम्प्योर थॉट्स को प्योर करना है। आपने किसी को हिप्नोटाइज होते हुए देखा होगा। जब कोई हिप्नोटाइज होता है तो आप उससे कुछ भी करवा सकते हो, फिर चाहे वो काम कितना भी बेतुका हो या असंभव हो, हिप्नोटाइज्ड पर्सन उसको करता ही है। ऐसा क्यों हुआ? जब किसी को हिप्नोटाइज किया जाता है तो उसे कहा जाता है अपनी आंखों को किसी विशेष पॉइंट पर फोकस करने को, या किसी चीज़ पर, या उस इंसान की आंखों पर जो उसे हिप्नोटाइज कर रहा है। जब आप अपनी आंखों को किसी विशेष पॉइंट पर फोकस करते हैं तो 3 मिनट के भीतर आपकी इनर अटेंशन थर्ड आई की ओर बहने लगती है और आपका चेहरा बदलने लगता है। अचानक आपका चेहरा सारी जीवन शक्ति खो देता है, मानो एकदम मृत, जैसे गहरी नींद सो रहा हो। जब आपका चेहरा अपनी चमक खो देता है तो इसका मतलब है आपकी सारी अटेंशन थर्ड आई के द्वारा खींची जा रही है। अब जो आपको हिप्नोटाइज कर रहा है उसको पता है कि जो भी आपको कहा जाएगा वो आप करोगे। वो कहता है आप गहरी नींद में जा रहे हो और आप चले जाते हो। ऐसी स्थिति में आपसे कुछ भी कराया जा सकता है। आपकी अनकॉन्शियसनेस जो भी आदेश आपको दिया जा रहा है उसे एक्चुअलिटी में बदल देगी। अगर आप किसी बीमारी से पीड़ित हैं और हिप्नोटाइज्ड स्टेट में आपको कहा जाए कि आपकी बीमारी सही हो चुकी है, तो वो आपकी रियलिटी बन जाएगी और आप एकदम हेल्दी वे में बिहेव करने लगोगे, जैसे कि आपको कोई बीमारी थी ही नहीं। यहाँ तक कि आपको कोई बीमारी नहीं है, लेकिन ऐसी स्थिति में अगर आपको बोला जाए कि आपको किसी तरह की बीमारी है, तो आप तुरंत उसे सच मान के उस वे में बिहेव करना शुरू कर दोगे जैसे एक बीमार इंसान किसी बीमारी में करता है। थर्ड आई में इमेजिनेशन और एक्चुअलाइजेशन दो अलग पहलू नहीं हैं। इमेजिनेशन एक फैक्ट है, आप बस इमेजिन करो और वो फैक्ट रियलिटी बन जाएगा। There is also no gap between dream and reality. You just dream it and it will become real. इसलिए शंकर जी ने कहा है कि यह सारा संसार और कुछ नहीं बल्कि परमात्मा का स्वप्न है। जब शिवा कहते हैं दिस होल वर्ल्ड इज जस्ट माया, ड्रीम ऑफ द डिवाइन, तो ये कोई थियोरिटिकल या फिलोसॉफिकल स्टेटमेंट नहीं है। इट इज़ रेदर द इनर एक्सपीरियंस ऑफ वन हु इज़ फोकस्ड इन द थर्ड आई। Because the divine is centered in the third eye, always eternally. So जो भी परमात्मा का ड्रीम होता है वो रियल बन जाता है।
यदि आप भी थर्ड आई पे केंद्रित है तो आपका जो भी ड्रीम होगा वो रियल बन जाएगा। जब आप तीसरी आंख में केंद्रित हो तो इमेजिन करो जैसे प्राणा आपके सिर से बह रहा हो, जैसे कि आप एक पेड़ के नीचे बैठे हो और फूल बरस रहे हैं, या सुबह सुबह जब सूरज उगता है और उसकी किरणें बरसने लगती है। जब आप इस प्राणा की बौछार को इमेजिन करते हो तो ये रियलिटी बन जाती है और आपको यह स्नान फिर से जीवित करता है, एक नया जन्म देता है।